हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमावत और आज बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अच्छे सेशन की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। पार्ट नंबर 7 वीडियो है, कक्षा 10 चैप्टर नंबर 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य का। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। ये कक्षा 10 के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा तो वीडियो के 3 डॉट सेटिंग में जाकर आप वीडियो की गुणवत्ता बढ़ा दें, वहां से आसानी से देखें, वीडियो अच्छा देखेगा। इसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे एक अपील है कि वीडियो को फुल स्क्रीन देखिए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला दे रखा है रक्तचाप। रक्तचाप को दोस्तों बीपी बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और दोस्तों जो हमारे शरीर में दोस्तों रक्त वाहिनियां हैं और रक्त वाहिनी में जो रक्त बह रहा है और जो रक्त वाहिनी में जो बहता रक्त है और जो वाहिनी पर दाब कितना डालता है उसको ही क्या बोलते हैं, रक्तचाप बोलते हैं। आपने सुना होगा उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर, जिसके कारण भी व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो पूरी चीज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए दोस्तों परिभाषा देते हैं। तो रक्त वाहिनियों में क्या है परिभाषा? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब रक्तचाप या बीपी कहलाता है दोस्तों। रक्तचाप या बीपी कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा, पता है वाहिनियों में रक्त बहता है, वाहिनियां नलिकाएं होती है दोस्तों, धमनी और सिरा आपने जाना होगा, पढ़ा होगा दोस्तों। वही धमनी और सिरा में रक्त बह रहा है और वही रक्त जो उसकी दीवारों पर जो दाब डालता है उसे क्या बोलते हैं? रक्तचाप बोलते हैं। आपको बता दें दोस्तों रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती है, एक होती है धमनी और एक होती है सिरा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, याद रखना दोस्तों, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन इनमें भी अपवाद है और इसमें भी अपवाद है। और इतिहास गवाह है कि जब अपवाद आया या नोट आया वहां से क्वेश्चन बनता है कंपटीशन का। अपवाद है दोस्तों, सभी धमनी में प्राय शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक फुफ्फुस धमनी होती है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। सभी सिरों में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक अपवाद है, फुफ्फुस सिरा। ठीक है, फुफ्फुस बोलते हैं फेफड़ों को, फुफ्फुस सिरा, उसमें दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है। ये चीज ध्यान रखनी है, हृदय की कार्य प्रणाली में भी काम आएगी, मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों इसका पैमाना होता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। बहुत बार दोस्तों बोर्ड में प्रश्न बन चुका है, हमेशा प्री बोर्ड में या आपकी जो भी क्लास में टेस्ट होते हैं उसमें या फिर हाफ ईयरली में और वार्षिक में भी 1-2 दफे क्वेश्चन बन चुका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmSg लिख दो दोस्तों, mmSg। ये ध्यान रखना पैमाना दोस्तों, ये कई होती है mmSg, 120/80 mmSg होता है। बहुत ही बढ़िया है दोस्तों क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mm होता है। ये आपको बढ़िया याद करना, रट के रखना दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों मैं थोड़े समय के लिए मिटा रहा हूँ, आपको एक लिख देनी है। अब देखिए दोस्तों ये जो ऊपरी पैमाना है और ये निचला पैमाना है, ऊपरी पैमाने को बोलते हैं दोस्तों सिस्टोलिक पैमाना। क्या बोलते हैं दोस्तों? सिस्टोलिक पैमाना। ऊपरी पैमाने को बोलते हैं सिस्टोलिक पैमाना और निचले पैमाने को बोलते हैं डायास्टोलिक पैमाना। क्या बोलते हैं? डायास्टोलिक पैमाना। ये ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ सकता है।
सिस्टोलिक पैमाना और डायस्टोलिक पैमाना से क्या तात्पर्य है? तो आप लिखोगे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। यहाँ ऊपरी पैमाना सिस्टोलिक पैमाना को दर्शाता है तथा निचला पैमाना डायस्टोलिक पैमाना को दर्शाता है। सिस्टोलिक पैमाना क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सिस्टोलिक पैमाना वो पैमाना है जब हृदय की मांसपेशियां क्या करती है, दाब के साथ रक्त को धमनियों में प्रवाहित करती है, यानी प्रेशर के साथ रक्त में, प्रेशर के साथ धमनियां रक्त में रक्त को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, बहुत ही प्रेशर के साथ क्या करेगी, इस वाहिनियों में रक्त को छोड़ेगी। और डायस्टोलिक पैमाना क्या, वो पैमाना है जब क्या होगा, पहले प्रेशर के साथ वाहिनी में रक्त को छोड़ देगी, बाद में क्या हो जाएगी, वापस हृदय वाली वाहिनियां पुनः शिथिल अवस्था में आ जाएगी। तो दोस्तों आप हेडिंग डालोगे सिस्टोलिक पैमाना, इसमें लिखोगे इस पैमाने में, लिखोगे आप इस पैमाने में हृदय की मांसपेशियां प्रेशर के साथ रक्त को धमनियों में छोड़ती है। और सिस्टोलिक पैमाना, डायस्टोलिक पैमाने में हेडिंग डाल के लिखोगे यह रक्त को धमनियों में छोड़ने के पश्चात सामान्यतः शिथिलन की अवस्था को दर्शाता। ऐसा करके आपको लिखना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम, परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन आता है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम। तो रक्तचाप तो दे ही रखा है, इसका रक्तचाप मापी कर दो, रक्तचाप मापी, कोई गलत नहीं करेगा, 1 नंबर आ जाएगा। अगर ये याद रखते तो और भी इंपॉर्टेंट है स्फाइगनोमैनोमीटर, स्फाइगनोमैनोमीटर। ठीक है, ये नाम याद रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप रक्तचाप मापी याद कर सकते हो, सिंपल है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, रक्तचाप 2 प्रकार का होता है। एक होता है उच्च रक्तचाप और एक होता है निम्न रक्तचाप। क्या होता है? निम्न रक्तचाप। ठीक है, एक तो होता है हाई ब्लड प्रेशर और एक होता है लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो देखिए उच्च रक्तचाप क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब रक्त वाहिनियों में रक्त दाब के साथ प्रवाहित होता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप नोट करोगे। जब रक्त वाहिनियों में रक्त प्रेशर के साथ बहता या दाब के साथ प्रवाहित होता है तो उसे बोलते हैं उच्च रक्तचाप, ठीक है। अब देखिए ऐसी स्थिति कब आती है, तो ऐसी स्थिति क्रोध के समय, अत्यधिक क्रोध, ठीक है, ईर्ष्या, अत्यधिक क्रोध, ईर्ष्या, तनाव या अत्यधिक खुशी के समय यह स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों आप मैदे से बना हुआ भोज्य पदार्थ खा रहे हैं या मान लो कि स्थिर जीवन यापन भी कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, मोटापे के शिकार है, इसके अतिरिक्त चाय का सेवन ज्यादा हो रहा, कॉफी का सेवन ज्यादा हो रहा, मीट का सेवन ज्यादा हो रहा, तेल ज्यादा खा रहे हो, मसालेदार खाद्य पदार्थ ज्यादा खा रहे हो, तो दोस्तों उच्च रक्तचाप की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त दोस्तों निम्न रक्तचाप, जब रक्त वाहिनियों में रक्त कम दाब के साथ बहता है, कम दाब के साथ प्रवाहित होता है तो उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। ठीक है, अब निम्न रक्तचाप के कारण क्या होता है, मस्तिष्क है, हृदय है या हमारे गुर्दे है,
उन तक क्या होता है, पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, क्योंकि जब रुधिर बहुत ही निम्न वेग से प्रवाहित होगा तो जो हमारे मुख्य अंग है उन तक पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण ये अंग क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, आप पहले रक्तचाप वगैरह की परिभाषा लिखने के पश्चात जो भी मैंने लिखा पहले नोट करना है। फिर दोस्तों ये लिखना है कि ये दो प्रकार का होता है, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप परिभाषा लिखनी, जब रक्त वाहिनियों में रक्त दाब के साथ प्रवाहित होता है, जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। सामान्यतः क्रोध, ईर्ष्या, तनाव, खुशी, अत्यधिक वसायिक भोजन करने से, स्थिर जीवन यापन से, ठीक है, व्यायाम नहीं करने से एवं तले भुने खाद्य सामग्री या मसालेदार खाद्य सामग्री को प्रयोग करने से होता है। ठीक है, फिर आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे निम्न रक्तचाप, जब रक्त वाहिनी में रक्त कम दाब के साथ प्रवाहित होता है तो उसे निम्न रक्तचाप कहते हैं। निम्न रक्तचाप के कारण हमारे मुख्य अंग जैसे मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे आदि तक ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण ये अंग सामान्य काम करना बंद कर देते हैं अथवा क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनसे बचा कैसे जा सकता है, तो हाई ब्लड प्रेशर से दोस्तों व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, नींद से भी हो सकती है। तो दोस्तों क्रोध, ईर्ष्या, तनाव या ज्यादा खुशी में अपन को एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहना चाहिए। इसके अलावा अपन दोस्तों व्यायाम कर सकते हैं, योग बेस्ट उपाय है दोस्तों। ठीक है, इसमें कई प्रकार की गतिविधि अपन कर सकते हैं योग में दोस्तों, जिससे स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा तली भुनी सामग्री, मसालेदार खाद्य पेय पदार्थ से परहेज रखें। इसके अलावा मधुमेह अगर रोग है तो उनको भी शुगर, शक्कर वगैरह कम खानी चाहिए दोस्तों, उनको भी इनका खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि ज्यादा चीनी खाना और चाय पीना भी स्वास्थ्य के लिए काफी हानि पहुंचाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। एक और वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हो रहा हूँ, तब तक के लिए बढ़िया नोट्स पढ़िए। धन्यवाद।